हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है कि सम्मिश्र संख्या के रूप में हमें व्यक्त करना है 0, -2 को। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने से पहले मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। तो हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारा कुछ a, b के रूप में दिया गया हो, तो ये जो a होता है ये वास्तविक भाग को दर्शाता है सम्मिश्र संख्या का। ठीक है, वास्तविक भाग को, और ये हमारा आभासी भाग को। ठीक है, आभासी आभासी भाग को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका सम्मिश्र संख्या जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, तो सम्मिश्र संख्या हम यहाँ पे z से इसको दर्शाते हैं, तो वो हम क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस आयोटा b के रूप में। ठीक है, इसी मुख्य अवधारणा पे आधारित हम लोग इस प्रश्न को अब हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो हमें यहाँ पे दिया गया है 0, -2। तो यहाँ से अगर हम इसको सम्मिश्र संख्या के रूप में यानी z के रूप में लिखना चाहते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, a के जगह पे 0 है, प्लस आयोटा और b के जगह पे क्या है -2। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये बन जाएगा 0 -2 आयोटा, और इसको हम -2 आयोटा भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा सम्मिश्र संख्या के रूप में हमने इसको दर्शा दिया, व्यक्त कर दिया। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।